हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग। देखिए, संविधान जब लागू हुआ था तब मूलतः 22 भाग ही संविधान में थे, लेकिन अब 25 भाग हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से भाग में क्या चीज़ है, किस चीज़ की व्यवस्था किस भाग में है, यानी किस भाग का संबंध किस विषय से है और उसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ये पूछा जाता है। इन शॉर्ट हम देखते हैं कौन से भाग, इंपॉर्टेंट भाग हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन से विषय हैं, ये पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है और उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, ठीक है ना, आर्टिकल्स। तो देखिए, भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है, वो है 1 से 4 तक। देखिए, जब हम इंडिविजुअल इसका टॉपिक पढ़ेंगे, भाग 1 है ना, सभी भाग का मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि सभी भाग अपने आप में एक विषय है। जैसे भाग 2 जो है, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, वो भी अपने आप में एक टॉपिक है जिसको पूरा पढ़ा जा सकता है एक क्लास के साथ, ठीक है। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 आता है। जैसे 1 में ही संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका क्षेत्र क्या है, उन सभी का उल्लेख है। 2, 3 वगैरह भी इससे रिलेटेड है कि संघ में अगर, यानी इंडिया में अगर किसी स्टेट को अगर शामिल किया जाता है तो उसके क्या प्रावधान है, कोई नया स्टेट बनाया जाता है विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल को लेकर के, तो उसका प्रावधान आर्टिकल 3 वगैरह में है। तो 1 से 4 तक में इसका प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है वो 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक आता है। हर एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे नागरिकता जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल आप जान लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख है ना, सिटीजनशिप का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 उससे रिलेटेड है। भाग 3 किससे रिलेटेड है, तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है। कुल 23 अनुच्छेदों में जो है ये फैला हुआ है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण भाग है, ये जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसके अंतर्गत आर्टिकल आता है 12 से, जब 12 से शुरू होता है तो 12 से लेकर के 18 तक है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। फिर 19 में जो है, 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 29-30 में अल्पसंख्यक अधिकार है, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसी तरीके से सब हम पढ़ेंगे जब भाग 3 यानी मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, भाग से रिलेटेड, कि किस भाग में कौन से विषय आते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है और इसमें आर्टिकल का जो रेंज है वो 12 से 35 है। भाग 4 में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ठीक है। आर्टिकल 36 टू 51। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी एक चैप्टर हम लाएंगे, ठीक है, एक वीडियो अलग से आएगा। देखिए, एक और भाग है, वो है भाग 4 का क, ठीक है ना, 4 का क, ये मैंने लिखना भूल गया, है ना, भाग 4 का क। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर है मूल, ये मौलिक अधिकार है ना, और ये मूल कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ठीक है ना। इसके अंदर जो आर्टिकल है वो 51 का क है, ठीक है, 51 का क, ठीक। तो ये है मौलिक कर्तव्य। ये मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको भी शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य क्या है, नागरिकों का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत कुल जो है 11 कर्तव्य हैं, ठीक है, कि एक नागरिक होने की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना, वो है इसमें। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ का उल्लेख है, इसका नाम है द यूनियन, ठीक है, द यूनियन।
देखिए इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है वो है आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। ठीक है, ये जो भाग है भाग 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए द यूनियन यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, सब से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। जैसे भारत सरकार की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 52 ही चालू होता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से आप बढ़िएगा तो 74 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 74 उसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, प्रधानमंत्री वगैरह का उल्लेख है आर्टिकल 75 में, फिर 79 में संसद का उल्लेख है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो कार्यपालिका विधायिका हो गया, उसके बाद न्यायपालिका का उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायपालिका का उल्लेख है आर्टिकल 124 में। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं आर्टिकल 5 यानी कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, तो इसके अंतर्गत द यूनियन है यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, आर्टिकल्स भाग 6 जो है ये राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, द स्टेट राज्य से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है वो है आर्टिकल यहाँ पे खत्म हुआ 151 में, ये चालू होता है 152 टू 237। ठीक है, तो भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, आपको याद रखना है किस भाग में कौन से विषय हैं। ठीक है, तो भाग 6 जो है ये राज्यों का इसमें उल्लेख है और आर्टिकल का जो रेंज है वो 152 टू 237 तक है। तो भाग 6 में क्या है, राज्य का प्रावधान है। आर्टिकल्स देख लिया, आर्टिकल का रेंज कौन सा है। भाग 7 जो है ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भाग 7 समाप्त कर दिया गया, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख है। इसमें आर्टिकल का जो रेंज है वो 239 टू 242। ठीक है, इसमें 239 से 242 तक का जो आर्टिकल है वो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। भाग 9 किससे रिलेटेड है, भाग 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस बार जो JSSC CGL का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें भी ये पूछा गया था कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और भाग जो एक भाग है 9 का क, ठीक है। अच्छा, इसमें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू द पंचायत्स। ठीक है, इसमें आर्टिकल 243 आता है, 243 से लेकर के 243 का O तक, ABCD से लेकर के O तक। ठीक है, यानी 243 के ही सब क्लॉज हैं सारे। भाग 9 का को नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका। ठीक है, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ये शहरी स्थानीय स्वशासन है। इसके अंतर्गत जो आता है ये आर्टिकल 243 ही आता है। 243 ये जो O समाप्त हुआ, O से चालू होकर के P से चालू होकर के आर्टिकल 243ZG तक जाता है। ठीक है, भाग 10 किससे रिलेटेड है, भाग 10 रिलेटेड है, भाग 10 रिलेटेड है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 जो है ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, यानी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो जितने भी हैं उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है वो है 244 टू 244A। तो हमने लगभग 10 भाग को हमने देख लिया। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, 2 नागरिकता से संबंधित। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज जो आर्टिकल आते हैं वो भी जैसे नागरिकता से रिलेटेड 5 से 11 तक में प्रावधान है। ठीक है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भाग 4, 5 जो भी है सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो 10-12 भाग बचे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.